हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हमारी क्लास 10th की सीरीज़ चल रही है मैथ्स की, तो उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रियल नंबर्स, उसका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मैं आपको दे चुका हूं और ये है हमारा पार्ट थर्ड। तो आज पार्ट थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों से मेनली पूछो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पता है, तो कहते हैं कि हाँ सर पता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूक्लिड डिवीजन लेमा में लगता है। और जब ये पूछा जाए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, तो बच्चे जो हैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है उनका। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे कहता क्या है, ये थ्योरम से क्या कहती है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखिए फंडामेंटल मतलब तो होता है जो एकदम आप कह सकते हैं ना एकदम नॉर्मल सी जो चीज़ होती है, ठीक है, तो उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसका पूरा कंसेप्ट। तो इसको जानने से पहले हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा एंड देन हमें फैक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्या होते हैं फैक्टर्स, ठीक है, कैसे किए जाते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के साथ। जैसे कि देखिए मैंने मार्कर अपने हाथों में ले लिया है एंड प्राइम नंबर्स, देखिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, आज तक यही नहीं पता प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन आज ऐसा कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं कि आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से कट हों, यानी अपनी ही टेबल में आते हों और वन की टेबल में आते हों, ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपका एग्जांपल अगर हम ले लें तो आपका 2 आप चेक करेंगे तो 2 हमारा सिर्फ 2 की टेबल में ही आता है, या तो 2 1 की टेबल में आता है, इसलिए 2 हमारा एक प्राइम नंबर हुआ। 3 भी हमारा प्राइम नंबर हुआ क्योंकि 3 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 3 सिर्फ 3 की टेबल में आता है, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह से 5, इसी तरह से 7, आपका 11, 13, 17, 19, ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हुए जो कि सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं। डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इसकी डेफिनेशन होगी आपकी, नंबर्स which are divisible by 1 and नंबर इटसेल्फ। तो ये हुई हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन। नोट कर लीजिए, जो मैं आपको करा रहा हूँ आप नोट करेंगे, अगर आपने नोट कर लिया तो ये चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। नोट कीजिए आप, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हों और 1 की टेबल में आते हों, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं और ये नीचे आपकी इतनी डेफिनेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया पूरा, ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। दूसरी चीज़ है कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर के लिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। डस्टर ले लूँ मैं, इसे मैंने इरेज कर लिया। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का देखते हैं हम क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर जो 1 की टेबल में आते हों और अपने खुद की टेबल में आते हों और इन दोनों के अलावा किसी और टेबल में भी आते हों। नहीं समझे, चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप देखिए हमारा 4 हमारा 1 की टेबल में आता है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। 4 हमारा 2 की टेबल में आता है एंड 4 हमारा 4 की भी टेबल में आता है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। सीधी सी बात मैं कहूँ तो प्राइम नंबर को छोड़ के
जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, उसका भी मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। हमारा जैसे देखिए आप 6 हमारा 2 की भी टेबल में आता है, 1 की भी टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है, इसलिए हमारा 6 कंपोजिट नंबर हुआ। 8, 10 ये जितने भी नंबर्स हैं जो 1 अपने खुद की टेबल में और किसी और की टेबल में भी आते हों वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1, number itself and any other number। तो ऐसे नंबर जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो नंबर इटसेल्फ यानी खुद ही की टेबल में आते हों, 1 की टेबल में आते हों, खुद ही की टेबल में आते हों एंड एनी अदर नंबर की भी टेबल में आते हों, तो वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर ये हो गया। डेफिनेशन आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपका? आगे है आपका फैक्टर ऑफ अ नंबर। अब हमने देख लिया प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। अब हम पहले तो ये देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने के लिए कि फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या होता है। आपने बचपन से देखा होगा कि 4 जो है हमारा, हम 4 को 2 × 2 भी कह देते हैं या लिख देते हैं कहीं भी। फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि 6 को मैं 2 × 3 लिख देता हूँ। जब एलसीएम लेते हैं तो ऐसे ही करते हैं मेनली। देखिए ऐसे होता है आपका, कुछ 4 है तो आपने 2 किया, फिर 2, ये आपका 1 आ गया लास्ट में। तो ऐसे ही तो करते हैं। अब इसी को जो है हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको नंबर दिया, अब यहाँ पे हम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने आपको नंबर दिया 98 दिया। अब आपका मन चाहा तो आपने 2 से कट कर दिया कभी, तो 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा। फिर आपने मन चाहा तो आपने 7 से कर दिया, 7 7 ज़ा, फिर ऐसे कट, जिससे मन चाहा आपने उससे कर दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है आपको? सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है, यानी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही इसके फैक्टर्स निकालना है। यानी आपको अगर मैंने कोई भी नंबर दिया, जैसे मैंने आपको नंबर दिया 8, तो 4 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है 4 आपका। तो आप क्या करेंगे? 2 से निकालेंगे, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। पहले छोटे से बड़े पे जाते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, जिससे 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा। फिर आप डायरेक्टली 4 नहीं करोगे क्योंकि 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। फिर आप 2 से करोगे, 2 2 ज़ा, फिर आप 2 से करोगे तो ये आ गया। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हुए। अब अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली कर देते, आप कहते 8 आया, 4 2 ज़ा 2 गया, तो ये आपका फैक्टर्स तो हो जाते लेकिन प्राइम फैक्टर्स नहीं होते। तो समझ में आ गया प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस। तो ये आपको प्राइम फैक्टर जो है, ये देखिए, ये आपको करने आना चाहिए। कैसे करते हैं? जैसे कि कोई भी नंबर दिया आपको, मान लीजिए मैंने आपसे कहा 98 कह दिया। चलिए, तो आप क्या करेंगे? पहले तो ऐसे एक बना देंगे कॉलम, जो नंबर है आपका उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आप छोटे से बड़े पे चलेंगे तो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3, फिर आपका होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है आपका 11, ऐसे चलते रहते हैं। तो आप छोटे से बड़े पे जाएंगे। पहले तो इससे कैंसिल करके देखेंगे, इससे नहीं होगा फिर इससे करेंगे, इससे नहीं होगा फिर इससे करेंगे, इससे नहीं होगा फिर इससे, ऐसे करेंगे। अब ये देखिए 98 हमारे 2 से हो रहा है, तो 2 4 ज़ा 1 उधर गया, 2 9 ज़ा।
अब 49 देखिए हमारा 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 से देखिए 7 7 होता है 49, तो मैंने 7 से कर दिया, फिर 7 तो हमारा डायरेक्टली 7 से ही होगा और ये मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारे जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हुए, ठीक है। तो 98 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स भी सिखा दिए, कंपोजिट नंबर भी आता है, प्राइम नंबर भी आता है, बहुत बढ़िया। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीखेंगे। क्या होता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के तहत आपके जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आपका 4 हो गया, जैसे आपका 8 हो गया, जैसे आपका 10 हो गया, जैसे आपका 15 हो गया, जैसे आपका 14 हो गया, तो इन सब को जो है हम इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2, तो मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। 8 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मैं इसे इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसे कोई गलत नहीं करेगा। 10 को मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखूँ तो 2 इंटू 5, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बस ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको यही बताती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं। तो चलिए अब हम देख चुके हैं प्राइम फैक्टर्स। अच्छा एक और बात जान लीजिए आप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कर रहे थे हम, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। आपके इस साल बोर्ड में टिक लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज वाले आएंगे, तो उसमें पूछा जा सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को और क्या कहते हैं, तो उसमें आपको आंसर लिखना होगा, यानी टिक लगाना होगा यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये जो है एक यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहा जाता है, क्योंकि एक यूनिक टाइप की फैक्टराइजेशन है। इसी के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो कि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ होमवर्क करके। क्या है, 98 के जो है आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ। अगर ये चीज़ आपने सीख ली ना, तो अगली एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा है, खा लेना बिल्कुल। क्या है, पहला क्वेश्चन आप कीजिएगा 98 के प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा। दूसरा आप क्वेश्चन कीजिएगा 108 के प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा। तीसरा थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 6, 6, 8, 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा। और चौथा एक बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं कि आप जो है 3n³ के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क और ये हो गया हमारा चैप्टर। अगर आपको इस वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, आपको बिल्कुल भी अगर थोड़ी सी भी ऐसा लगा हो कि हाँ मैंने इससे कुछ नया सीखा, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, जब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा होगा HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पूरा इसी पे बेस्ड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।